एक सुंदर मुस्कान आपके लिए अनेक अवसरों के दरवाजे खोलती है और ऐसी ही सुंदर मुस्कान आपको दिलाने के लिए सलाम भारत के एपिसोड 3 में हम आपको रूबरू करवाते हैं शहर की एक और नामचीन हस्ती से। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान सलाम भारत के इस खास शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और महानगर ग्वालियर की एक नामचीन हस्ती से आपको रूबरू करवाता हूं। साथियों, आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं महानगर ग्वालियर की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बहुत कम समय में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है और आज ग्वालियर शहर के सिटी सेंटर स्थित अत्याधुनिक क्लिनिक प्रारंभ कर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आइए बगैर देर किए हम आपको रूबरू करवाते हैं शहर के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर अमन सिंघल और डॉक्टर तरुण नागपाल से। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अमन सिंघल और डॉक्टर तरुण नागपाल के लिए। सवाल जवाबों का सिलसिला हम शुरू करें इससे पहले हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर अमन सिंघल का शानदार क्लिनिक का खूबसूरत नजारा। तो देखा आपने ग्वालियर शहर का एकमात्र डेंटल क्लिनिक जहां दांतों के सभी रोगों का कम खर्चे में आधुनिक उपकरणों द्वारा बेहतर उपचार किया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सवाल जवाबों का सिलसिला। सलाम भारत के इस खास शो में मैं आपका स्वागत करता हूं, हमारे दर्शक भी आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहला सवाल हमारे दर्शकों का यह है कि आपने अपनी शिक्षा, अपनी डिग्री कहाँ से प्राप्त की? जी, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भोपाल के पीपल्स यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। मेरा जो स्पेशलिटी है वो प्रोस्टोडोंटिक्स, क्राउन एंड ब्रिज एंड इम्प्लांटोलॉजी में डिपार्टमेंट में है। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन इंदौर के मॉडर्न डेंटल कॉलेज से अटेंड की। मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है अभी डेंटिस्ट्री में। एट प्रेजेंट मैं मेरे क्लिनिक रन कर रहा हूँ सिटी सेंटर ग्वालियर में। सर, दांतों के कुछ सवाल हैं हमारे दर्शक जो पूछना चाहते हैं, वो आपसे हम शेयर करेंगे और उसके जवाब आपको देने हैं। सबसे पहला सवाल आया है कि आजकल लोग फेशियल कॉस्मेटिक की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या ये परमानेंट होते हैं और इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? जवाब। सबसे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि फेशियल कॉस्मेटिक्स क्या होता है। फेशियल कॉस्मेटिक का मतलब है चेहरे के निखार के लिए जो भी ट्रीटमेंट किया गया, जो आपके पास ऑप्शंस हैं फेशियल कॉस्मेटिक्स में। डेंटल एस्थेटिक्स एक सब ब्रांच होती है। डेंटल एस्थेटिक्स में आता है आपका स्माइल डिजाइनिंग, विनियर्स, आपने टीथ वाइटनिंग। अब बात करते हैं स्माइल डिजाइनिंग की। स्माइल डिजाइनिंग बेसिकली क्या होता है? स्माइल डिजाइनिंग में आदमी अपनी जो स्माइल होती है उससे नाखुश रहता है, तो उसको एक सेलिब्रिटी लाइक स्माइल देने के लिए ये एक प्रोसीजर किया जाता है जिसमें 0.5 mm का टीथ रिडक्शन किया जाता है। टूथ को ऊपर से इनेमल को 0.5 mm तक घिसा जाता है। उसके बाद एक पतले से पोर्सिलिन के विनियर्स होते हैं, उनको दांतों के ऊपर चिपका दिया जाता है, जिससे आपकी स्माइल एकदम सेलिब्रिटी लाइक हो जाती है। स्माइल में जो अवगुण होते हैं, जैसे कि आपके दांतों पर डिस्कलरेशन है या आपके दांत हल्के से गैप है आपके दांतों में, या फिर हल्का सा टेढ़ापन है, बाहर निकला हुआ है, कुछ भी ऐसे कुछ भी अवगुण है, उनको अपन स्माइल डिजाइनिंग से दूर कर सकते हैं। सर, देखा जाता है उम्र बढ़ने के साथ दांतों में ठंडा गर्म लगने की समस्या कॉमन है, क्या इसके लिए कोई उपाय है? सबसे अच्छा तो उपाय इसके लिए ये है कि आप एक अच्छा रीमिनरलाइजेशन वाला टूथपेस्ट यूज करें जिसमें फ्लोराइड की मात्रा अच्छी हो। इससे क्या होगा कि जो भी आप रूटीन डेली एक्टिविटी में खाते पीते हैं
तो उससे होने वाला डैमेज आपका जो टूथपेस्ट है वो रीमिनरलाइज कर देता है वो डैमेज को। तो आपको ये समस्या लॉन्ग टर्म में नहीं फेस करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप को सेंसिटिविटी हो गई है तो उसके लिए आप जरूर किसी डेंटिस्ट को दिखाएं। ये नहीं कि ओवर द काउंटर टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, आपने उठाया और वो टूथपेस्ट यूज कर लिया। इससे अगर कुछ बड़ी बीमारी आपको बन रही है दांतों में तो वो आपको पता नहीं चलती और आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आप क्लिनिक पे विजिट नहीं करते हैं, तो समस्या और बढ़ जाती है बाद में। इसलिए अगर आपको सेंसिटिविटी या ऐसा कुछ भी एक फीलिंग आती है कि मेरे को सेंसिटिविटी हो रही है या मेरे को कहीं पे भी जरा सा भी पेन हो रहा है, तो जरूर आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। खुद से इलाज लेने की कोशिश ना करें, ये और घातक हो सकता है। सर, आजकल टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए अलाइनर से प्रक्रिया चल रही है, आखिर है क्या ये अलाइनर्स? जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं वो आज के जमाने में भी तार लग के ही सीधे होते हैं जी। अब जो इसका एडवांसमेंट हुआ है उसमें क्या हुआ है कि पहले जो ब्रेसेस लगते थे वो दिखने वाले होते थे, मेटल के तार दिखते थे दांतों पर, तो उसका अपीयरेंस लोगों को अच्छा नहीं लगता था। जो लोग सोशल ज्यादा होते हैं एक एज ग्रुप तक तो ये ठीक है, बच्चों को भी एक एज ग्रुप तक तो ब्रेसेस अच्छे लगते हैं, लेकिन एक जिनके एज ग्रुप थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद उनको भी ब्रेसेस लगवाने में अनईजीनेस रहती है, बिकॉज कि सब लोग देखेंगे मेरी स्माइल खराब होगी, कैसा लगेगा। तो उसके लिए एक नया एडवांसमेंट आया है जिसको बोलते हैं अलाइनर्स। अलाइनर्स एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको आपको दांतों के ऊपर पहनना है, जब आप सिर्फ खाना खाएंगे तब आपको उतारना है, अदरवाइज आपको पहनना है। तो ये भी 1 साल का लगभग ट्रीटमेंट होता है और ब्रेसेस भी लगभग 1 साल का ट्रीटमेंट होता है। अलाइनर्स का एक बेनिफिट ये है कि आप उसमें कुछ भी खा सकते हैं। अलाइनर्स आपने उतारे और आप कुछ भी खाइए। अगर आपके ब्रेसेस लगे हैं तो उसमें खाने पीने का भी रेस्ट्रिक्शन रहता है और क्लीनिंग की भी इश्यूज रहते हैं। अगर अलाइनर्स लगे हैं तो आपने अलाइनर्स उतारा, अपना खाया पिया, कुल्ला किया, ब्रश किया, कोई भी इशू नहीं, वापस पहन लिए। और ब्रेसेस में ये सब नहीं इतना ईजी है। ट्रीटमेंट रिजल्ट्स, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है किसी का तो उसके लिए ब्रेसेस ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर किसी का माइल्ड टू मॉडरेट केस है, थोड़ी बहुत स्पेसिंग है दांतों में, हल्का फुल्का टेढ़ापन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ऑक्लूजन के साथ, तो उसके लिए अलाइनर्स एक अच्छा ऑप्शन है। सर, एक अहम सवाल ये है कि अक्सर हम अपनी सेफ्टी के लिए हेल्थ कार्ड बनवाते हैं जिससे हमें कई गंभीर बीमारियों के इलाज में लाभ मिलता है, लेकिन क्या दांतों के रोग के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? मेरी नॉलेज में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि दांतों को लेके कोई हेल्थ इंश्योरेंस या डेंटल इंश्योरेंस कुछ आया हो। विदेशों में जरूर ये ऑलरेडी चल रहा है, जहां लोग अपना इलाज दांतों का इलाज बिना इंश्योरेंस के तो करा ही नहीं पाते विदेशों में। तो इंडिया में अभी ये मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्यों कंपनीज डेंटल इंश्योरेंस नहीं ला रही हैं। उनको लाना चाहिए। आज जिस हिसाब से पिछले दशक में जो डेंटिस्ट्री में चेंज आया है, जो प्रोसीजर्स में जो एडवांसमेंट हुआ है, जिस हिसाब की क्वालिटी हो गई है डेंटिस्ट्री में, पेशेंट को एक रिजल्ट ओरिएंटेड डेंटिस्ट्री दे पा रहे हैं, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज को आगे आना चाहिए और इंश्योरेंस में डेंटल ट्रीटमेंट को शामिल करना चाहिए। अब बात आती है कि डेंटल इंश्योरेंस में क्या कवर्ड है। तो आज भी सिर्फ गंभीर बीमारियां कवर्ड हैं, जैसे मेडिकल की तो सारी बॉडी की जो भी गंभीर बीमारियां हैं वो कवर्ड है। उसके अलावा दांतों के से रिलेटेड जैसे जबड़ा फ्रैक्चर, जबड़ों के कैंसर, मुंह के कैंसर, इस टाइप की बीमारियां ही डेंटल इंश्योरेंस में कवर्ड है। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों का पीलापन कैसे दूर किया जा सकता है जिससे एक अच्छी मुस्कान जो कि मिल सके? अगर आपके दांतों पर पीलापन है तो आप डेफिनेटली आपके किसी नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट करिए और उससे सबसे पहले तो आप क्लीनिंग का पूछिए। आपका जो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग होती है आप उसके लिए पूछिए। अगर उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने दांतों के पीलेपन से उसके बाद भी, तो आप उससे टीथ वाइटनिंग के लिए पूछिए। टीथ वाइटनिंग बेसिकली इट्स अ ब्लीचिंग बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट्स इन ऑफिस ब्लीच। आजकल ओवर द काउंटर चीज़ें भी अवेलेबल हैं जो टीथ वाइटनिंग के लिए मददगार होती हैं।
हमारे दर्शकों का सर एक और सवाल आया है कि कई लोगों के दांत जल्द गिर जाते हैं, इसका क्या कारण है, और फिर वो नकली दांत बत्तीसी लगाकर अपने जीवन का आनंद लेते हैं। सबसे पहले लोग बाग जो जिनको पायरिया की शिकायत होती है, उनके दांत सबसे जल्दी गिरते हैं। सबसे पहले दांतों के मसूड़े कमजोर होते हैं, फिर दांतों की हड्डी गलती है, दांतों के चारों तरफ जो हड्डी होती है वो गलती जाती है, जड़ें खुलती जाती हैं दांतों की, और धीरे धीरे करके दांत हिलने लगते हैं और दांत एक एक करके गिरते चले जाते हैं। इसके लिए आप अगर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ हो क्यों रही है आपको। क्या आपकी डेंटल क्लीनिंग अच्छी नहीं है, क्या आप ब्रशिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या करते ही नहीं है। अगर करते नहीं है तो आप ब्रशिंग अच्छे से करिए, दिन में 2 बार करिए, और अगर एक बार गंदगी जम गई है दांतों की तो आप तुरंत किसी डेंटिस्ट को दिखाइए और प्रोफेशनली डेंटल क्लीनिंग कराइए, जिसको स्केलिंग बोलते हैं, आप वो कराइए। अब आपके दांत गिर गए, अब आपके पास कोई दांत नहीं है, तो अब उन दांतों को आप लगवाएंगे कैसे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास 2 तरीके के ऑप्शंस हैं। या तो आप निकलने पहनने वाले दांत लगवा सकते हैं, जिनको आप दिन में पहन लीजिए, रात में निकाल के रख दीजिए। दूसरा है कि आप फिक्स दांत लगवा सकते हैं। निकलने पहनने वाले दांत अगर आपको बनवाने हैं तो उसके लिए आपको जो बत्तीसी बोलते हैं जिसको, वो आपकी बन सकती है। अब हर कोई के बॉडी, हर कोई का मुंह ऐसा नहीं होता जिसमें निकलने पहनने वाले दांत सक्सेसफुली काम करें। किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है उनकी पकड़ मजबूत रखने में, तो उसके लिए आजकल ऑप्शंस आ गए हैं डेंटल इम्प्लांट के, जिसके थ्रू हम फिक्स बत्तीसी लगाते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स आपकी हड्डी के अंदर टाइटेनियम का स्क्रू कर दिया जाता है अंदर, और उसके ऊपर आपकी बत्तीसी लगा दी जाती है। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। आइए अब कुछ सवाल करते हैं डॉक्टर तरुण नागपाल से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी डिग्री, आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जी, मैंने अपनी BDS की पढ़ाई मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल, और फिर उसके बाद MDS पोस्ट ग्रेजुएशन इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी MR अम्बेडकर डेंटल कॉलेज बेंगलोर, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बेंगलोर से की है। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल है, दांतों में जो समस्या आजकल कॉमन हो गई है, सड़न आना, बदबू आना और अलग अलग प्रकार की समस्या रहती है, तो ये किन कारण होती है और इन्हें कैसे हम रोक सकते हैं? दांतों में सड़न होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है दांतों में कैविटीज़ का होना। दांतों में कैविटीज़ कैसे होती हैं? दांतों में कैविटीज़ आजकल जितने भी फूड्स, आजकल आप देख रहे होंगे कैविटीज़ दांतों में ज़्यादा होती हैं। इसका मुख्य कारण है कि आजकल जो फूड्स जो हो गए हैं वो ज़्यादातर स्टिकी, जो जैसे कि चिप्स, और ईटिंग बिटवीन मील्स का कॉन्सेप्ट बहुत है कि हम दिन में बहुत बार खाना खाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम दिन में 2 बार ही खाना खाते थे। अब हम बिटवीन मील्स कभी भी कुछ कंज्यूम करते हैं, इससे दांतों के बीच में खाना जाके फंस जाता है। खाना फंसने की वजह से हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उस खाने को फर्मेंट करके एसिड बनाते हैं, और एसिड की वजह से जो टूथ का स्ट्रक्चर होता है एनेमल, वो धीरे धीरे ब्रेक होकर डिसॉल्व होने लग जाता है, जो कैविटीज़ को जन्म देता है। और इस कैविटीज़ को आम भाषा में कीड़ा लगना बोलते हैं, बट इसमें कीड़े जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल दांतों का एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है। अब प्रॉब्लम ये है कि दांतों में कभी भी कोई रिपेरेटिव पोटेंशियल होता नहीं है। हमारी पूरी बॉडी में रिपेरेटिव पोटेंशियल है, बट दांत एक ऐसी चीज़ है जो खुद अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। तो एक बार आपके दांत में कैविटी स्टार्ट हुई है तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस ही होगी। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है तो दांतों की 3 परतें होती हैं। सबसे पहली परत इनेमल, जो सबसे हार्डेस्ट होती है बॉडी की। यहाँ पर आपको कुछ भी पेन, कुछ भी सिम्टम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारे दांत में कैविटी शुरू हो गई है। इसको पता लगाने का एक सबसे सिंपल तरीका है, आपको दांत में कहीं भी कोई भी ब्लैक स्पॉट दिखे तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। फिर दूसरे लेवल पर जाने के बाद जब डेंटिन आता है, डेंटिन थोड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, जहाँ पर आपको ठंडा गर्म लगने लग जाता है। यहाँ पर आने के बाद भी आधे से ज़्यादा लोगों को पेन की प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ भी लोग निगलेक्ट करते हैं और ओवर द काउंटर स्प्रेस वगैरह चलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद भी अगर ये कैविटी नहीं रुकेगी, खुद से अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो ये और नीचे जाने के बाद दांतों में नसें होती हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद दर्द शुरू होता है, और दर्द सबसे कॉमन लक्षण है जिसकी वजह से कोई भी मरीज एक डेंटिस्ट के पास विजिट करता है।
और इसके अलावा दांतों में सड़न के और कारण भी हो सकते हैं, जैसे सफाई ना करना और मसूड़ों में इन्फेक्शन, बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं जिसके बारे में डिटेल में और भी बात की जा सकती है। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा मरीज दाढ़ दर्द के देखे जाते हैं, इसमें जी, कोई जी, एज जी। लिमिट भी नहीं देखी जाती? जी, बच्चा, जी, जी। बूढ़ा, जवान, सभी को हम देखते हैं कि दाढ़ दर्द से वो परेशान रहता है। जी, जी, तो जी। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण इसका क्या है? यही, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि दांत कभी भी अपने आप को रिपेयर करते नहीं हैं, स्टार्ट बहुत पहले ही हो जाते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सब कुछ आजकल लोग खाना खाते ही हैं स्टिकी फ्रूट्स, और इस प्रोसेस को होने में दांतों के पहली इनेमल को डिज़ोल्व होने से लेके वहाँ तक 9-10 महीने तक का टाइम लगता है। तो इस बीच में कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, और जो सिंपल सा प्रोसीजर हो सकता था दांतों पर फिलिंग, उसको भी अवॉइड करना। तो इस वजह से मल्टीपल एजेस में किसी भी यंग एज से लेके ओल्ड एज तक दांतों का खराब होना कॉमन ही है। अच्छा, एक बात और यहाँ सामने आई है, अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि अगर दाढ़ निकलवा दोगे तो आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, याददाश्त आपकी चली जाएगी, याददाश्त कम हो जाएगी। ये कहाँ तक ये बात सही है या फिर ये एक भ्रांति है? ये एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही पुरानी भ्रांति है कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है, बट ऐसा इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है। दांतों और आंखों का कोई भी कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है, एनी न्यूरल कनेक्शन और एनीथिंग। दांतों से आंखों का कोई संबंध नहीं है। हाँ, पहले ये होता था कि ओल्ड एज में जनरली दांत गिरते थे और ओल्ड एज में दांत निकालने की जरूरत पड़ती थी, तो और ओल्ड एज में ही आंखें भी लगभग कमज़ोर होने ही लगती थी, तो लोग दांतों और आंखों का कनेक्शन बना लेते थे कि दांत निकालने से आंख कमज़ोर हुई है, बट ऐसा कुछ भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं। हमारे दर्शकों का एक और सवाल है कि सबसे अहम सवाल ये है कि अक्सर लोग दांत निकलवाने से डरते हैं क्योंकि वो दर्द नहीं सह सकते, क्योंकि दाढ़ का दर्द बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। क्या आपके पास ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे बिना दर्द के ही दांत को निकाला जा सके? जी, दांत निकालने का प्रोसेस पेनफुल अब नहीं होता है। डेंटिस्ट्री कम्प्लीटली अब पेनलेस की तरफ बढ़ चुकी है। पहले हाँ, आपने देखा होगा फिल्मों के थ्रू या आपके दिमाग में फियर होता है कहीं ना कहीं पढ़े लिखे कि आपने दांतों को देखा होगा निकालते हुए और पेशेंट चिल्ला रहा है, तो ये डर हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है कि दांत निकालने पर पेन होता है कुछ, जबकि अब डेंटिस्ट्री पूरी पेनलेस है। हम आपको पहले नम करते हैं जिससे आपके ऊपर कुछ भी प्रोसेस करने में, पहली बात तो डेंटिस्ट्री में 70 to 80% प्रोसीजर पेनलेस हैं ही, क्योंकि वो अपन दांतों के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सिर्फ कुछ प्रक्रिया ऐसी हैं जैसे रूट कैनाल या दांतों का निकालना, जो सेंसिटिव एरिया के दांतों पे काम किया जाता है, जिसपे हमको नम करने की जरूरत पड़ती है। जी। नम करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं इंजेक्शन और सिरिंजेस, वो आजकल इतनी पतली और इतनी महीन है कि उनको लगाने पर पेशेंट को ये भी पता नहीं चलता कि प्रिक हुआ भी है। फिर भी और पेशेंट को उससे भी प्रिक ना हो, उसके लिए भी हम नंबिंग एजेंट्स पहले म्यूकोसा पे भी लगाते हैं ताकि वो प्रिक भी पता ना चले। उसके अलावा भी कुछ लोगों में फियर होता है, वो निडल देखते ही डरते हैं, बचपन का फियर। तो आजकल ऐसी निडल्स भी हैं जो हमारे पास भी अवेलेबल हैं, जो बिल्कुल एक पेन की तरह दिखती है, एक नॉर्मल पेन की तरह, जिसमें ऊपर निडल नहीं होती है, और पेशेंट जिनको फियर बहुत ज़्यादा होता है वो उससे भी ट्रीटमेंट कराकर अपने प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, टूटे हुए जबड़े, टेढ़े मेढ़े दांतों और दांतों की सर्जरी का उपचार कैसे और किन परिस्थितियों में किया जाता है? दांतों से रिलेटेड सर्जरी का एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है। ये दांत निकालने से लेकर पूरे दांत के रिकंस्ट्रक्शन से लेकर जबड़े और पूरे चेहरे के रिकंस्ट्रक्शन इसमें आते हैं। तो जैसे आपने टूटे हुए जबड़े की बात करी, टूटे हुए जबड़े जनरली एक्सीडेंट या मारपीट वगैरह के हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं। ऐसे मरीजों को हम चेयर पर या हॉस्पिटल में ऑपरेट कर सकते हैं, और ये सब जो भी होता है बिल्कुल पेनलेस होता है, इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है। और हमारा मोटिव ये रहता है कि भविष्य में मरीज को कभी भी खाने में या फिर स्ट्रक्चर दिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इस तरीके से टूटे हुए जबड़ों को जोड़ा जा सकता है। और एक और सर्जरी, और कुछ भी सर्जरीज होती हैं जैसे दांतों का ना होना, इसके लिए भी इम्प्लांट सर्जरीज होती हैं जो कि काफ़ी अब एडवांस हो चुकी हैं, जिसके द्वारा हम मरीज के दांत दोबारा से दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल लोग फेशियल कॉस्मेटिक की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या ये परमानेंट होते हैं या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है? आजकल सोशल मीडिया का चलन तो है, इसलिए पेशेंट ज़्यादातर फेशियल एस्थेटिक्स की तरफ काफ़ी जा रहे हैं।
तो फेशियल एस्थेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है आदमी के फेस पे वो होती है उसकी स्माइल। स्माइल इज़ द चीफ ब्यूटी। तो अगर स्माइल अगर आपकी ठीक है तो आपके फेस पे ऑफकोर्स एस्थेटिक का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए स्माइल के लिए काफ़ी चीज़ें दांतों पर करी जा सकती है उसकी एस्थेटिक को बढ़ाने के लिए, जैसे कि स्माइल डिजाइनिंग और वेनेरिंग, काफ़ी सारे प्रोसीजर। इसके अलावा मान लो किसी का फ्रंट टीथ मिसिंग है या कुछ है जो उसकी एस्थेटिक में कंसर्न है, तो इम्प्लांट के द्वारा बिल्कुल नेचुरल लाइक अपीयरेंस के नेचुरल टीथ दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी सॉफ्ट टिश्यू पे भी काम करना है, जैसे कि रिंकल्स या किसी के बाल नहीं है, बाल झड़ चुके हैं, तो इसके लिए बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो आम डेंटल चेयर्स पर की जाती हैं, जैसे कि बोटॉक्स, फिलर्स या फिर हेयर PRP या हेयर ट्रांसप्लांट्स, ये सब भी ये फेशियल एस्थेटिक का ही पार्ट है, जो हमारी ब्रांच ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का एक फोकस्ड डिपार्टमेंट है। जी। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल अपने दांतों के उपचार को लेकर चल रहा है या आप अपने दांतों के मर्ज को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं, तो देर ना करें, तुरंत कॉल करें डॉक्टर अमन सिंघल और डॉक्टर तरुण नागपाल को, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आप अभी अपने मोबाइल फोन में सेव करें, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8982711690 और 9826635297। तो ये थी सलाम ग्वालियर में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत कम समय में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है और आज ग्वालियर चंबल संभाग के मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें सलाम करता है भारत। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी सलाम भारत के इस खास शो में एक और नामचीन हस्ती के साथ एपिसोड 4 में। देखते रहिए महानगर ग्वालियर। हमारी फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, सलाम भारत, सलाम ग्वालियर।